भी होंगे। और यहाँ पे चूंकि 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं मानस जी के, आजकल के युग में 10,000 सब्सक्राइबर्स का पूरा होना मायने रखता है। 3 साल पहले मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ था और सिल्वर बटन मुझे भेजा गया था। अभी 1,01,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं क्रिकेट मैच की कमेंट्री करता हूं और 5 राज्यों में कमेंट्री करने जाता हूं और 10,000 सब्सक्राइबर्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो सर के कर कमलों से मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा वहां पे कैमरा आप थोड़ा क्लोज कर लें या लाएं, थोड़ा सा मूवी हैंडी कर लें कैमरा को, हैंडी कर लें कैमरा को, ताकि सर यहाँ पे सभी लोग आ जाएं, हमारे जवान भी आ जाएं। आपके बगैर हम नहीं हैं। अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो आप सबों की बदौलत। जी 10वीं वर्षगांठ और 7+ स्पोर्ट्स और ये और बच्चे बगैर समोसे खाए हुए दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी आओ। अरे कैसी बातें करते हो बड़े भैया। नहीं नहीं, मैं तो बुलाऊंगा। चांद बनेगा चांद, चांद से बचेगा कौन। अयो मैं बोली तो नॉट इम्पॉसिबल। अरे आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। अरे वाह, हाँ सम्राट आइए। सारे लोग आ गए हैं और हम चाहते हैं कि नाइफ अगर है तो सर को नाइफ आइए। 7+ स्पोर्ट्स 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुकी है। ये चैनल पूरा कर चुका है 10,000 सब्सक्राइबर। देखिए कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी बात। जिस तरह से घर में हमारे बच्चे का बर्थडे होता है तो माता पिता का अगर कोई सेलिब्रेशन होता है तो बच्चे से केक कटवाते हैं, और सर ने ये देखिए बच्चे से केक कटवाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। केक कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन कार्यक्रम के बाद मैं चाहता हूं कि बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे बीच एक चेयर राजनंदनी जी के लिए, एक चेयर संजीत जी के लिए, एक एंकर होने के नाते मैं चाहता हूं इतने अच्छे कलाकार, हमारी खुश नसीबी कि हम सबों के बीच। अब तो यूनिवर्सिटी बन गया है मुंगेर, बहुत बड़ी बात। और मैं दोस्तों बतला देना चाहता हूं कि इसके पहले भी मैं बतला रहा था आप सबों से कि किसी पोस्ट को हासिल करना, स्टार लगाना, ड्रेस पहनना, कॉस्ट्यूम में आना वो अलग बात है, लेकिन सामाजिक संचेतक होना, समाज के लोगों को हमेशा मोटिवेट करना, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से आपका गोल होना चाहिए, किस तरह से अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं, किस तरह से लहरा के नहीं चलें, तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। सर सबसे पहले तो हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपनी स्वीकृति दी हमारे कार्यक्रम में आने के, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका सर। चलिए तो अब बातचीत कर लेते हैं सर से, और एक और माइक्रोफोन दे दें सर, यहाँ पे मुझे लगाना है। इजाजत सर, वर्दी छूना समझा देंगे। कितना अच्छा दिन है आज। अरे वही लाइव बहुत ही शानदार दिन, बहुत ही बेहतरीन दिवस। और मैं चाहता हूं कि एक और माइक्रोफोन हाँ आप दें। चंद्रकांत जी, हाँ 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 चंद्रकांत जी, राजनंदिनी जी आप भी आइए, आप बैठिए बैठिए, आइए। लाइव है। अच्छा ठीक, आइए आइए, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। सर बताएं, ये 3 स्टार ऐसे नहीं हो जाता है कोई सर। मैंने अपने घर में मेहनत करते देखा है। जीजा जी जब बड़ी बहन की शादी हुई थी तो मैं तो काफ़ी छोटा था, और बड़े भाई ने भी वो रिटायरमेंट ले ली थी 15 साल के बाद, इंक्वायरी इंस्पेक्टर आर्मी में। लेकिन जो मेहनत इसके पीछे की होती थी, घर में आके रोते थे कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, इतनी कड़ी मेहनत वहाँ करवाई जाती है।
सर इस मुकाम को कैसे हासिल किया सर? शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से मोटिवेट हुए आप? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल पर जितने दर्शक हैं उनको उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो देख रहे हैं। और जहां तक रही बात मोटिवेशन की, तो बचपन से ही जब किसी वर्दी वाले को देखा करता था तो फिर एक तमन्ना होती थी कि मैं भी वर्दी वाला ही जॉब करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं 20 साल की उम्र में एयरफोर्स में गया, वहाँ भी वर्दी वाला ही जॉब था। उसके बाद फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम में मेरा एसडीएम में भी रैंक आया हुआ था, यानी एसडीएम में भी हो जाता सिलेक्शन, लेकिन मैंने डीएसपी को ही चुना क्योंकि वर्दी पहनने का शौक एयरफोर्स से ही लगा और बचपन से तमन्ना भी थी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम वर्दी में जल्द भी किसी की मदद पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं, और समाज में भी एक अलग छवि होती है, एक विश्वास होता है। बस इतना ही। सर चीजें बहुत ही कठिन होती हैं शुरुआत से। माँ पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा, अब तो जमाना बदल गया, अब तो माँ पिता सीधे क्रिकेट एकेडमी लेकर चले जाते हैं इंडिया के अंदर कि एकेडमी ज्वाइन कर लो 6-7 की उम्र में। हमारे आपके जमाने की बात अलग थी। एक मुहावरा था ना कि खेलोगे कूदोगे वाला, जी। होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो खेल के प्रति तो अवश्य आपकी रुचि होगी। जी जी, मैं क्रिकेट भी खेलता था और ज़्यादा कोई सफ़र तय नहीं कर पाया उस क्षेत्र में, लेकिन बावजूद इसके एयरफोर्स में भी जब था तो वहाँ भी खेलता था, और इधर भी बहुत दिनों बाद मैंने बल्ला थामा। अरे हाँ हाँ, तो थोड़ी सी बैटिंग हुई, तो मुझे क्रिकेट का शौक़ रहा है। और चूँकि उस समय गांव में उतना स्कोप नहीं था और पढ़ाई में भी मेरी अभिरुचि थी, उपन्यास वगैरह पढ़ने में। गुलशन नंदा, गुलशन नंदा जेम्स हेडली चेज, उसका भी पढ़ा है, उसका भी 10-12 उपन्यास तो पढ़ ही गया हूँ। मतलब लगभग इंग्लिश हिंदी मिला के 1000 के ओह आसपास माय गॉड। उपन्यास पढ़ा। और फिर बीपीएससी की तैयारी में उस हैबिट की काफ़ी मदद मिली। तो क्रिकेट में भी मेरा शौक रहा है। मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई के साथ खेल पर भी ध्यान दें, स्वास्थ्य अच्छा होता है और एक टीम भावना भी डेवलप होती है कि सबों को साथ लेकर कोऑर्डिनेशन बनाकर कैसे चला जाए। सर हमारे आपके जमाने में उस वक्त तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड, 25 जी, पैसे जी। की अंतर्देशीय लिफाफा, 50 पैसे का। जो भी पत्र हम कहीं लिखते थे तो वो 7 दिन में जाता था, 8 दिन में जाता था, 2 दिन लोग सोचने में लगाते थे जवाब कैसे दें। लगभग 25 दिन इस आपाधापी में गुजर जाता था। आज जो सर मोबाइल आ गया है, मोबाइल का जमाना आ गया है, और मोबाइल अगर कहीं ना कहीं से हम सबों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। जिस तरह से रिवॉल्वर का निर्माण किया गया सुरक्षा के लिए, अगर उसका आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो घातक है, वो जानलेवा है। तो सर आजकल जो मोबाइल का यूज करते हैं, बाइक पर चलाते हुए, ट्रेन की खिड़कियों के बगल में, समंदर की चट्टानों पर लहराते हुए बाइक, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सुविधाएं बढ़ी, मोबाइल आने के बाद हम लोग आपस में बहुत नज़दीक हुए और सूचना का जो आदान प्रदान है काफ़ी फास्ट हुई, काफ़ी सुगम हुआ। बावजूद इसके इसके कुछ डिमेरिट भी हैं। हम जाने अनजाने गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, या फिर जैसा आपने कहा कि खतरनाक जगहों पर सेल्फी ले रहे हैं, खतरनाक जगहों पर रील बना रहे हैं, और आए दिन अखबारों में ये समाचार छपती रहती है कि बहुत सारी असावधानियों के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है, यदि संसाधन मिला है, सुविधाएं मिली है, तो उसका सदुपयोग किया जाए और सावधानी पूर्वक किया जाए। जितना लोगों के कांटेक्ट में आप जाएंगे, नए नए लोगों के कांटेक्ट में, जितना फायदा होगा उसी के साथ नुकसान भी होगा, उसी के साथ खतरा भी आएगा। तो खतरा को पहचानें, अपरिचित लोगों से
कांटेक्ट बनाने के पहले सोचे समझे फिर बनाए। आप की कई वीडियोस मैंने देख रखी है। आप एक अलग बिहेवियर की तरह नजर आते हैं। कई दफे मेरा भी सामना पल्ला पड़ा है, तो मैं एक इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते पटरी नीचे से उतरकर पार नहीं करता, चढ़ के जाता, टिकट में कटा नहीं पाता हूं तो ट्रेन छोड़ देता हूं, दौड़ कर नहीं पकड़ता हूं, और सारा अपडेट मेरे पास, मेरी फटफटिया जो है पुरानी सी, उसका सारा अपडेट मैं बना के रखता हूं। कहीं कहीं उल्टे पुल्टे चार्जेस लगते हैं, लेकिन मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप रुकते हैं, प्यार से बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, समझाते हैं, और जिंदगी को किस तरह जिंदा दिली के साथ जिया जाए और जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, आपका जीवन, उस पर बातें करते हैं सर। जी 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 जी, बात ऐसी है कि जो आपने कहा कि जीवन अनमोल है, बेशक अनमोल है। और चूंकि एक बार मैं ट्रेन से पटना जंक्शन पे ट्रेन पकड़ने के दरमियान दौड़ कर पकड़ रहा था, जिससे मैं गिरा भी हूँ, और इतना खतरनाक रूप से गिरा कि पटरी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में काफी दूर तक घिसटा भी। और ये उस समय मैं वायुसेना में था और पटना हटिया एक्सप्रेस रात में पकड़ रहा था, तो गाड़ी मेरे सामने खुल रही थी, मैं दौड़ कर पकड़ना चाहा था। तो इससे मुझे सबक मिला कि वो तो भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया, जबकि मैं सोच रहा था कि अब मैं कटूंगा, अब मैं कटूंगा, अब मैं मरूंगा। तो मौत को बिल्कुल नजदीक से मैंने देखा, तो एक चीज समझ में आया कि हड़बड़ी में कोई काम नहीं करनी चाहिए। दुर्घटना जो होती है बिल्कुल 1 सेकेंड से भी कम समय में होती है, मौका नहीं होता है कि हम संभल सकें। जिस समय दुर्घटना होती है उस समय फिर ऐसा महसूस होता है कि बस गए। जी बिल्कुल। और उसी में कोई चला गया, कोई बच गया। जी जी। इसीलिए दुर्घटना में जो मारे जाते हैं बताने के लिए तो आते नहीं है कि मैंने क्या गलती की, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा उस क्षण का रहा कि बस एक असावधानी थी कि मैं चलते ट्रेन को पकड़ना चाहा था। इस तरह की हरकत, इस तरह का कोई भी जो है अटेम्प्ट नहीं लेना है। ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़नी है, बस से उतरनी है, सड़क पार करनी है, कि घर में गैस जलाना है, कि करंट वाला वायर जो है बिजली वाला उसको छूना है, या फिर नदी में स्नान करते वक्त, हर जगह पहले ये सोचना है कि यहाँ खतरा है। ये सब खतरनाक पॉइंट्स हैं। बिजली, आपका रेल, ट्रेन, चढ़ना उतरना, पटरी, सड़क पे आए दिन हम लोग हर महीने लगभग मुंगेर जिला में 8-10 डेड बॉडी उठाते हैं। काफी दुख होता है कि ये तो घर से निकला था कुछ काम के लिए, अभी तो यहीं पे खबर मिला कि प्रशांत एक अच्छा कलाकार है, बस वो पानी लेने के लिए बाइक से निकला था, और अभी उसका जो है उसके छाती की हड्डी टूटी हुई है और इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती है। लाख रुपये से ऊपर खर्च हो भी चुका है, तो वो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ होगा। जी बिल्कुल। जहां तक कि हत्या का सवाल है, मर्डर का सवाल है, वहां कोई दुश्मनी होती है, कोई कारण होता है। जी। रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, गैस एक्सीडेंट, बिजली एक्सीडेंट, इसमें कोई कारण नहीं होता। जस्ट हम श्योर ले लेते हैं कि हमसे हो जाएगा, हम हड़बड़ी में कोई काम करते बिना सोचे समझे। तो मेरा एक ही है, कोई भी काम करें सोच समझ लें, देर हो जाए छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन खतरे से बचे, और यही चीज दूसरों को भी सिखाएं। सर कई लोग बहानेबाजी में ये बोलते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये होनी, ये नियति थी, ये प्रकृति थी। सर कहीं ना कहीं से बच्चों के साथ गार्जियन भी दोषी हैं कि कम उम्र में उन्हें बाइक चलाने की, उसमें भी वो सस्ती बाइक नहीं होती है, 3 लाख की बाइक होती है, कोई खावाभूसा नाम का है या कावासाकी है, क्या है नाम, उन बाइक्स के रेट्स मैं सुन के हैरत में पड़ जाता हूं कि 4 व्हीलर से ही मांगे। तो क्या गार्जियन को इसमें सचेत रहने की आवश्यकता? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं वायुसेना में था तो मेरे पास यामाहा बाइक थी, और काफी वो स्पीड बाइक होती है, पुराना मॉडल था। मैं एक दिन रनवे पे सुबह सुबह देखा कितना स्पीड जा सकता है। एक समय ऐसा लगा कि अब ये हवा में चला जाएगा। और एक बार और रेस लगाया, आगरा से मैं भरतपुर जा रहा था, तो नए नए बाइक सवार थे, नया नया बाइक था,
वो लोग काफी स्पीड से निकल रहे थे, बस मैंने भी एक्सीलेटर दबाया, उन लोगों से काफी आगे निकला, लेकिन आगे एक ट्रक से हम बाल बाल बचे। ओ माय गॉड। तो ये दो चीज, बाल बाल बचने के बाद ही वही बता सकता है कि क्या होने वाला था। तो मेरा कहना ये है कि बाइक जो है वो सबसे खतरनाक और सबसे कमजोर सवारी है हाईवे पे। ट्रक के सामने बाइक कुछ नहीं, पिकअप के सामने बाइक कुछ नहीं, बाइक में कोई कवर नहीं है, गिरने के बाद सीधा बॉडी सड़क में टकराएगा या पोल में टकराएगा। स्पीड तो अच्छा लगता है, स्टाइल भी अच्छी लगती है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है और डेड बॉडी देखने के बाद पता चलता है इसके साथ क्या हुआ होगा। बिल्कुल। इसलिए मैं सभी गार्जियन से, नाबालिग वाहन चालकों से, इवन जो स्पीड में चलाते हैं और रोड पर मस्ती करना चाहते हैं या रील बनाना चाहते हैं, उन लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आपकी जिंदगी बेशकीमती है, रोड खतरों से भरा हुआ है, वह मौज मस्ती का जगह नहीं है। रोड पे जब आप जाने वाले हो तो दिमाग में ये बिठाएं कि खतरा है, सतर्क हो जाए। सर मेरे पास भी फटफटिया है और मैं अपनी बहन के यहाँ शंभूगंज में रहता हूँ, सूरजगढ़ का निवासी हूँ। वाईसी से में 21 साल मैंने विकेट कीपिंग की, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में बतौर विकेट कीपर बैट्समैन सिलेक्शन हुआ। 21 साल मैंने लेदर बॉल खेला और अब 60 के दशक में मैं प्रवेश करने वाला हूँ 2 साल के बाद। लेकिन मैं फटफटिया लेके इसलिए नहीं आया, अभी जो आप जितनी बातें आपने बताई, मैं सबसे कमजोर सवारी मानता हूँ टू व्हीलर को, तो मैं आया ट्रेन से। और मैं सर एक चीज और खुल के सबको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम न तो बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, इवन सुपौल कहीं ऐसा कार्यक्रम नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने इनसे कहा कि मैं आपके कार्यक्रम में होस्ट, बिल्कुल आप मुझे बोला है आपने, मैं आऊंगा, लेकिन मैं एक पैसे नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि जब आप कमाए तो कुछ मुझे दान दक्षिणा दे दिया करेंगे। तो सर बिल्कुल फटफटिया जो टू व्हीलर्स है वो खतरनाक सवारी है, और जिस तरह से मैंने आपको समझाते हुए देखा, हेलमेट देते हुए देखा, एक जगह तो संजीत भी मिमिक्री में बड़ा अच्छा इनके साथ आपकी जो वीडियो बनी है बहुत शानदार रहा सर। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत तो हो ही रही है। मैं ये चाहता हूं कि जो हमसे जितने छात्र जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान बिंदु या खान सर या जितने भी क्लासेस चलते हैं पटना में, जहां पर छात्रों के बैठने की जगह नहीं होती है, वो ऑनलाइन क्लास करते हैं। सर पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, याददाश्त किस तरह से हो, फोकस कैसे हो, और लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, आपकी तरह लोग कैसे बने? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है या बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं डीएसपी बन गया, बीपीएससी पास कर गया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने पढ़ाई को हमेशा एंजॉय किया है और कभी नहीं प्रेशर रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी करनी है, मेरा एग्ज़ाम है। हाँ, जब 10 दिन एग्ज़ाम बचता था तो प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप होता था, क्योंकि रिवीजन काफ़ी करनी होती थी। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा। और हाँ, एक बात और है कि मेरी पढ़ाई, मेरी पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से हुई है, बिना किसी कोचिंग और बिना किसी नोट्स के, बुक रीडिंग के बल पे मैंने पास किया, और मेरी अधिकतर पढ़ाई गांव में हुई सेल्फ स्टडी से। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट है, स्पेशली यदि आप बीपीएससी की बात करते हैं तो 5-6 सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, बिहार स्पेशल, तो ये कुछ हैं सब्जेक्ट्स मुख्य रूप से जिनको कि आप, जिनकी अच्छी अच्छी किताबें अपने घर में लाइब्रेरी बनाकर एक साथ पटना जाकर खरीद के लाएं। और यदि होगी तो मेरा फेसबुक पे आप देख सकते हैं, मेरा इंस्टा पे भी देख सकते हैं, और वहाँ पे बुक लिस्ट दिया हुआ है, और बुक लिस्ट के अनुसार आप बुक एक साथ खरीद कर और सेल्फ स्टडी करें। और मेरा ये कहना होता है, बुक रीडिंग के समय स्टूडेंट तनाव में रहता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं रह रही है। तो मैं एक ही सूत्र देता हूँ, एक ही मेरा वाक्य है कि आप 40 पेज पर डे बुक में पढ़ते जाओ, बुक खत्म करो, न याद करो, न समझने का प्रयास करो, न रटो, न कुछ करो, बस 40 पेज गिन के पढ़ के आगे अगले दिन 80 पे पहुंचो, फिर 120 पे पहुंचो, यानी 40 पेजेज बस पढ़ो, ना उसे समझो,
न याद करो, काम आसान हो गया। जब आप उस किताब को, उस बुक को ख़त्म करेंगे तो लगेगा कि मेरा लेवल अप हुआ है। और पढ़ाई जब भी करे तो ये न सोचे कि मुझे एग्ज़ाम में पास करनी है, बस उससे कुछ सीखना है, उससे कुछ लेना है, ज्ञान बढ़ते जाए ताकि मैं दूसरों को भी बता सकूं। तो ज्ञान अर्जन के लिए पढ़े, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं। एग्ज़ाम अपने आप हो जाएगा। क्या बात है सर। एक और मुद्दा, चूंकि जिस क्षेत्र में मैं हूं तो कई दफे पुलिस पब्लिक जो समारोह होते हैं, फुटबॉल मैचेज होते हैं, पुलिस पब्लिक सद्भावना और कोई आयोजन होता है तो कई थाना प्रभारी से मेरी बातचीत होती है। पंकज पासवान हैं, अमरेंद्र सिंह थे तारापुर में इसके पहले थाना प्रभारी, वो मित्रवत हो गए हैं। संतोष चौधरी, कई चंदन सिंह एक्सपायर कर गए हैं सूरजगढ़ा में, उन्होंने पूरा गार्डन बना रखा है और एक्सपायर कर गए। बढ़िया वाले बाढ़ के रहने वाले चंदन सिंह मेरे मित्र, क्रिकेटर अच्छे। तो क्या पुलिस से जो पब्लिक दूर भागती है, दूर हटती है, थाने में आना नहीं चाहती है कि मैं कोई केस लेकर जाऊंगा तो शायद मेरा केस लिया नहीं जाएगा, मैं गरीब हूं, मेरे पैसे लग जाएंगे, मेरी बातें नहीं सुनी जाएगी, तो क्या पुलिस पब्लिक के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या इसकी अवेयरनेस के लिए प्रशासन को क्या किस तरह से आगे आना चाहिए और पब्लिक को किस तरह से अपने डर को निकालना चाहिए? बिल्कुल, बिहार पुलिस जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। 2 साल से लगभग इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सब पे पेज खुला हुआ है और लोगों को जोड़ने का एक अभियान भी चल रहा है। मैं भी जब मुंगेर में 2 साल पहले आया तो इस अभियान में मैं शरीक हुआ। उस समय मुंगेर पुलिस का इंस्टा पे जैसे फॉलोवर 300-400 हुआ करता था, आज लगता है 9,000 10,000 के आसपास है। तो हमारा जो हमारी पुलिस का जो फेसबुक पेज है या इंस्टा पेज है, उस पर आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इसीलिए ये किया गया कि सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग आपके पास आएंगे, ऑफिस में टाइम लेंगे तब बताएंगे, या आप अपनी बात लोगों तक अखबार के माध्यम से या फिर और किसी माध्यम से पहुंचाएंगे। तो एक पब्लिक पुलिस का डायरेक्ट रिलेशनशिप कायम करने के लिए सोशल मीडिया पेजेस का उपयोग किया जा रहा है। जैसे मुंगेर पुलिस है तो मुंगेर पुलिस का फेसबुक इंस्टा पे है मुंगेर_पुलिस, मुंगेर_पुलिस। यदि आप बिहार पुलिस से फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो बिहार पुलिस ऑफिशियल इसका फेसबुक पेज है, इंस्टा पे है, एक्स पे है। तो पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप पे वर्तमान समय में काफ़ी जोर दिया जा रहा है और मैं उसका एक काफ़ी हिमायती हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा जहां भी मेरी पोस्टिंग हो रही है तो मैं पब्लिक से एक रिलेशन स्थापित करता हूं। लगता है कि ये भी मेरे घर के ही सदस्य हैं, मैं इन्हीं के घर का हूं। हकीकत भी यही है, क्या बात, फैक्ट भी यही है कि मेरे घर में भी सिविलियन है, मैं वहाँ एक पुलिस हूँ। क्या बात। यहाँ भी कितने घर होंगे जिनके घर में पुलिस होंगे और उनकी पोस्टिंग पटना में होगी या किसी अन्य जिले में होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ये कैटेगरी है जो कि पब्लिक से दूर रहेगी। और चूंकि मेरा काम, पुलिस का काम हमेशा समाज के बीच ही रहना है, तो ये रिलेशनशिप जितना मजबूत होगा, मैं आम जनों से यही विनती करूंगा कि डरे नहीं। आप अपने जिले के पुलिस के वरीय पदाधिकारियों का, जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय, डीआईजी महोदय, इवन डीजीपी महोदय का कांटेक्ट या ईमेल एड्रेस ये रखें। यदि आपके साथ कोई समस्या होती है और नीचे लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाता है, सुनी नहीं जा रही है, तो आप पुलिस अधीक्षक महोदय से समय लेकर उनसे मिले, डीआईजी महोदय से मिले, इवन डीजीपी महोदय भी अपना जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ भी जाएं। कानून को अपने हाथ में न लें और हतोत्साहित न हो। चैनल खुला हुआ है। जी बिल्कुल। पहले मैं देखता था कि थाने पे भीड़ लगी रहती थी, आज मर्डर हो गया, आज लूट लिया गया, लेकिन अब थाने पे भीड़, अपराध खत्म है, थाने पे भीड़ नहीं है, बस पारिवारिक झगड़े। कभी कभी मैं जब बैडमिंटन खेलते रहता हूँ, थाने परिसर में बैडमिंटन का ओपन कोर्ट है, तो वहाँ पे पता चलता है सर से कि बस लड़ाई झगड़ा हुआ और हम लोगों ने उसे कहा कि चलो बाहर ही मामले को सॉल्व कर लो। सबसे बड़ी बात 112 सर, मोबाइल जी। पुलिस, सबसे बढ़िया बात, फोन कीजिए, पुलिस आपके दरवाजे। 112 का प्रयोग अच्छा हो रहा है, बढ़िया। और सिस्टम में कुछ कमी रहती है,
लेकिन सिस्टम को धुतकार देना नहीं चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसमें शरीक होंगे हम ही लोग, जी मजबूत बिल्कुल, करेंगे, हम ही लोग मजबूत हम ही करेंगे। लोग फीडबैक देंगे। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो एसपी कार्यालय है, वहां पहुंचे, पुलिस अधीक्षक जी, महोदय से बिल्कुल। मिले, और वरीय पदाधिकारी वहां बैठते हैं, उनको बताए कि ये समस्या हो रही है, सुधार होगा। सर एक पर्सनल बात पूछें या नहीं पूछें मुझे तो, लेकिन बिल्कुल, जब दिल की बिल्कुल बात पूछें। है तो मैं पूछ लेना चाहता हूँ। सर यातायात में आपको आके ज्यादा संतुष्टि नहीं मिल रही होगी, आप चाहते होंगे कि हम मेन स्ट्रीम में आए और अपराध पर और ज्यादा नियंत्रण रखें और पब्लिक को थोड़ा सा और सचेत करें कि बाबू संभल जाओ, अपने अपने काम धंधा पर ध्यान दो। मुझे बहुत- लगता है आपके चेहरे आपको को देख लगता के। है? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसी बात नहीं है। मेरी ये 5वीं सरकारी जॉब है, 5वीं जॉब है। टीचर रहा, वायुसेना में रहा, टेक्निकल में, सचिवालय में रहा, 2 साल प्रिंसिपल भी प्राइवेट स्कूल में रहा, यहाँ भी आए हुए 6 साल हो गया। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं संतुष्ट रहता हूँ। मैं जिसमें गांव में तैयारी कर रहा था तो मेरी आमदनी वही 5-6 हजार 10 हजार के आसपास महीना थी, वहां भी मैं संतुष्ट था। कहिए तो यहाँ से ज्यादा संतुष्ट था। वेरी गुड। तो मैं यातायात डीएसपी के रूप में बहुत संतुष्ट हूँ, क्या बात है, एंजॉय कर रहा हूँ, क्या और जो कर्तव्य मिलेगा उसका पालन करूंगा। पोस्टिंग के रोटेशन में कहीं से कहीं होता रहता है, तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि यातायात मुझे मिला हुआ है तो मैं असंतुष्ट हूँ। मैं आपके इस जज्बात पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है। नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी आपने, कुछ कर गुजरने को सारा आसमान अभी बाकी बहुत है। अच्छा। मंजिलें और भी होंगी, बहुत लंबी उड़ान सर आपकी होने वाली है। एक मैं तो यही मैं मजाक में ही बोल दूं कि मैं चाहता हूँ रिटायरमेंट तक मैं यातायात डीएसपी ही रहूं और मुंगेर में ही रहूं। अच्छा सर, मुंगेर की बात जब आई है खुल के, तो आईटीसी कप मैंने खेला था 1988 में जगत होम्स पटना के खिलाफ, मेरा मैच था, अभी भी नाम याद है। उसमें देवकी नंदन दास विकेट कीपिंग कर रहे थे, तालपत्रा बल्लेबाजी कर रहे थे, सुजय तिवारी, अजय तिवारी। हमारी टीम, पटना की टीम 120 बॉल आउट हुई, 99 पर हम आउट हुए। एक घटना घटी मैनेजर के साथ। अच्छा। आईटीसी बंद हुआ, फिर खेल शुरू हुआ पोलो मैदान में मुंगेर का, उसमें भी। लेकिन जो सर मैंने 88-89 में मुंगेर को देखा था, बेशक चीजें बढ़ी हैं, चीजें फैली हैं, विस्तार हुआ है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हैं, लेकिन जिस हिसाब से मुंगेर को विकसित होना चाहिए था, वो विकास में मुंगेर में नहीं देखता। बेगूसराय में देख रहा हूं मैं, पूर्णिया में देख रहा हूं, इवन गया में कमेंट्री करने जाता हूं, गया में देख रहा हूं। सर कुछ बात कर सकते हैं, मुंगेर और विकसित होना चाहिए था सर। अब मुंगेर में काफी एनर्जी है, मुंगेर की गन फैक्ट्री को और बढ़ावा मिलना चाहिए। मुंगेर में जो है टूरिस्ट प्लेस और बन सकता है। जी जी जी। जैसे मैं जब भी पहाड़ की तरफ जाता हूँ, जिसको कि लोग नक्सल प्रभावित कहते हैं, मीर मैं तो कासिम देखता का हूँ किला, मीर कासिम का किला, पहाड़ आप देखिए ना कितना खूबसूरत है, कितना छोटा छोटा खूबसूरत है, टूरिस्ट प्लेस बनाइए, बहुत बढ़िया। गंगा के किनारे जी बन सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। अब देखिए कस्टर्नी घाट, बबुआ घाट और एक सोझी घाट, जी। जस्ट फीलिंग, वहाँ मैं रोज जाता हूँ, आहा। चाय पीता हूँ, एक मिनी बनारस की ये जो फीलिंग आती जी है, स्कोप है। जी सबसे बड़ा है कि एनर्जी है युवाओं में, और जहाँ जिस देश में, जिस समाज में, जिस राज्य में युवा वर्ग ज्यादा होता है उसके पास स्कोप होता है। और काफी योजनाएं तो चल भी रही है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर, मुंगेर एक ऐसा जिला है जिसका अपना 3 किला है, लेकिन मुंगेर को आज तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिला है। बेलन बाजार नाम देखिए, वहां मुझे जहां तक बातें पता चली किसी अच्छे मित्र से, मैं लाइव इंडिया में जॉब करता था और 2005 और 6 मैंने किया बतौर वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट राइटर। एक मैं इंटरप्ट करना हाँ, चाहूंगा, हाँ, आप बेगूसराय का नाम लिए थे, तो मेरा प्रोबेशन बेगूसराय में ही हुआ है। तो मैं मुंगेर और बेगूसराय को लगभग 2 साल 2.5 साल देखा। तो दोनों के सोसाइटी में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे महसूस हुआ। बेगूसराय के लोग थोड़ा ज्यादा एजुकेशन पे मतलब ध्यान देते हैं,
और वहाँ पे जो है थोड़ा दिमाग से ज्यादा, जो ये कहना जी। नहीं चाहिए, जी, लेकिन दिमाग बिल्कुल। का इस्तेमाल ज्यादा होता जी, है, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे बाहरी इंटेलेक्चुअल्स हाँ, फैक्ट्रियां है, उसमें बाहर के लोग जी। काम करते हैं, तो उनका भी प्रभाव हो जी। सकता है। और मुंगेर की खासियत ये है कि एजुकेशन से ज्यादा यहाँ पे थोड़ा लोग कल्चरल हैं, कल्चरल है, जी हाँ। और यहाँ पे जो है कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक जी, कार्यक्रम बिल्कुल। और धार्मिक अनुष्ठान, ये बहुत काफी ज्यादा। जोशो खरोश से जी, मनाया जाता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डेवलपमेंट आप किस सेंस में देख रहे हैं? संतुष्टि के सेंस में, क्राइम के सेंस में? संसाधन तो कुछ कम दिख हाँ, रहा है, संसाधन मुंगेर में कम दिख रहा है आर्थिक सर। स्थिति जी, थोड़ी वहां बिल्कुल। से कमजोर लग रही कमजोर है, लग रही है। लेकिन यहाँ के लोग प्रसन्न ज्यादा दिखते हाँ, हैं। प्रसन्न ज्यादा दिखते हैं और बातें बहुत ही खूबसूरत। आप अगर किसी पान या चाय की दुकान पे खड़े हो जाएं सिविल ड्रेस में, तो 5 मिनट वहां से हटना नहीं चाहेंगे। उनके बोलने की शैली मानो लगता है कि लखनऊ है में हम लोग आ गए। जी, जी। और सर एक समय बिल्कुल आपने सही कहा कि सांस्कृतिक विरासत के लिए, धरोहर के लिए जमालपुर मुंगेर जाना जाता था। जी। अब देखिए वही सारे कलाकार उठकर बेगूसराय अब चले गए हैं, वहीं कार्यक्रम करते हैं। मैं खुद मेरी कर्मस्थली बेगूसराय, काफी एंकरिंग करने, होस्टिंग करने कार्यक्रम बैठ के, जी। अश्लील कार्यक्रम में नहीं, जो सिंगिंग का कार्यक्रम होता है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और नेपाल बॉर्डर पर मैं कमेंट्री करने जाता हूं बतौर क्रिकेट, जी। सुपौल में भी, मेन टाउन में। तो सर मैं एक चीज पर फोकस होना चाह रहा हूं कि जाते जाते, चूंकि चूंकि आपका बहुत कीमती वक्त है यहाँ पर, थोड़ा सा शॉर्ट में हम जाते जाते एक संपूर्ण चीजों का एक निचोड़ जो आना चाहिए कि सक्सेस, जो लड़के आज के युवा जो 16, 17, 18 साल के हैं, जो टीन एज होता है 17, 19, 16, 15, वो उनके भागने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सर उनके लिए कोई मैसेज आप दीजिए। मैं सबों के लिए एक ही समेकित रूप से मैसेज दूंगा कि जिंदगी जो है ये दोबारा मिलने वाली है कि नहीं, नहीं पता। और जो मौका, जिस अवस्था में आप हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए 5 साल दान दें। अर्थात 5 साल कोई भी काम, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो या सिंपल पान की ही दुकान आप चला रहे हो, तो 5 साल उसमें काफी समर्पण के साथ काफी मेहनत करें, दिन रात एक करें, जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारी चीजें मैं आपसे पूछ पा नहीं रहा हूँ, आपके मन में कहीं ना कहीं वो बातें चल रही होंगी कि मैं ये बताना चाह रहा था, लेकिन एंकर ने, होस्ट ने मुझसे पूछा नहीं। नहीं नहीं, आप सारा सवाल ठीक ठाक कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग आ सकते हैं। आइए, ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, आइए, आइए, आप बैठिए, मेरी जगह बैठिए, आप सर से बातें कीजिए, मेरी जगह बैठिए। आइए, ये तो आइए। हाँ हाँ, संजीत बैठो तुम भी। अरे सर, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? मुंगेर में हो रहा है कि ये एक स्पोर्ट्स का हाँ। कार्यक्रम है और मुंगेर दरोगा। का अच्छा अच्छा जिस तरह के टेनिस तो के भाग कोई अटेम्प्ट लिया है आपने? विवाह जिस तरह क्या समस्या आ रही है? चक्कर में बाइक बस से हो जा गया, रहा है, एकदम, विदाउट एकदम, हेलमेट हाँ, एक्सीडेंट हो रहा है। यस यस, एकदम मिलाते हैं, जाते जाते वही ऐसे बात कर लेते हैं। और फिर एक इन लोग का कार्यक्रम भी करना हाँ ये अच्छा, तो इनको अभी एंट्री लगी हो रहा है। बस जैसा मैंने अभी कहा, आपका एज कितना लमसम हो रहा होगा? बस 26। और अभी भी आपके पास 10 to 11 ईयर्स है, ठीक ठीक तो घबराना नहीं है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि 5 साल पानी पानी पानी। बुक रीडिंग पे आप ध्यान दीजिए, वो शॉर्टकट पे मत जाइए, वो यूट्यूब और कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। जो मैंने किया वही मैं बता रहा हूँ। अपने घर में एक 3-4 हजार रुपया खर्च करके सभी सब्जेक्ट का अच्छा किताब ले आइए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी। मैं नाम भी एक बार बोल देता हूँ, फिर आप रिवाइंड करके देख लेंगे। ज्योग्राफी का आप खुल्लर का बुक ले लीजिए, DR खुल्लर। हिस्ट्री का BD महाजन का तीनों पार्ट ले लीजिए। जैसे पॉलिटी है तो सुभाष कश्यप का हमारी संसद और हमारा संविधान है, वो लें। उसके बाद लक्ष्मीकांत साहब का भी बुक ले लें। उसी तरह से आप इकोनॉमी में जहाँ तक बात है, दत्तायन सुंदरम का शायद एक बुक है, हालांकि मैं वो नहीं पढ़ा था, मैं प्रतियोगिता दर्पण का इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था। प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था आता है, काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावे बहुत सारी छोटी छोटी किताबें मैंने पढ़ी थी। तो बुक आप अपने घर में रखें और एक बुक उठाइए
तो उसको टारगेट बना लीजिए कि 40 पेज 50 पेज बिना सोचे बिना याद किए बिना समझे पढ़ते गए, और जिस दिन वो बुक खत्म हो तब दूसरी किताब उठाइए। तो इस तरह से क्या होगा, 1 साल के अंदर आप 15-20 किताबें पढ़ चुके होंगे और आपका जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, वो अप होगा। जब तक अंडरस्टैंडिंग अप नहीं होगा, कंपटीशन अब कठिन है। इसीलिए सर जो है उनको परेशान होता था, और हम जिस हिसाब बताएं हम उसको फॉलो करेंगे। और हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट हैं कि कोई भी बुक जैसे है ना उसको रट्टा मारते थे। रट्टा मत मारिए, कितना मारिएगा रट्टा। हमको एक पेज यदि रट्टा मारने के लिए दे दिया जाता तो हम छोड़ के भाग जाते हैं। कस के बोलिए आप। जैसे कि ज्ञान बिंदु अपना बुक हुआ या किसी का कोई बुक हुआ, सिर्फ उसी को पढ़ते रहो। नहीं ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन की किताब आप लेते हैं तो उसको पढ़िए, लेकिन बेस बुक जो है सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी है, एग्जाम में क्या खोजता है कि इसको ज्योग्राफी का नॉलेज हो, इसको हिस्ट्री का नॉलेज हो। ये नहीं खोजता है कि ये कितना रटा हुआ है, रट तो सब सकता है ना, लेकिन नॉलेज की चेकिंग होती है। आप एक पर्टिकुलर बुक को उठाए, बुक नहीं नोट्स उठाए, नोट्स बनाने वाले अपने दिमाग से बनाए हैं, एग्जाम में पूछने वाले अपने ब्रेन से पूछ रहे हैं, अपने टेक्निक से पूछ रहे हैं। तो बेस बुक पे ही डिपेंडेंट रहिए। बाकी जो ये पतली सारी किताबें मैगजीन कोई आती है ये सब बाद में पढ़िए। और 5 साल अपने जीवन को बदलने के लिए पूरा एकदम दान दे दीजिए। एकदम 5 साल आराम न करें, 5 साल मौज मस्ती न करें। मौज मस्ती इन द सेंस कि ज़्यादा जो है इधर उधर नहीं, या 4 घंटा पढ़ना है, थोड़ा कुछ घूम आते हैं। घूमना ही है तो 1 घंटे घूम के आ जाओ, फिर पढ़ाई शुरू करो। कैसा लगा सर से बातें कर? कोई भी बुक पढ़ना चाहिए तो रात भर से पढ़ना चाहिए। यदि करते रहो एक बार नहीं 4-5 बार करते रहते भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। कदमों में जहान होगा सर से। सर जहाँ भी दिक्कत हो, हमारा इंस्टा आईडी है रंजन IS 124, मैसेज पे डालिए, देखेंगे तो जवाब देंगे। या ऑफिस मेरा है, वहाँ भी आइए, लाल दरवाजा में है ट्रैफिक ऑफिस। समय मिलेगा तो आपसे 10 मिनट बात करके आपको समझा भी देंगे, ठीक है सर? कई दफे आपको ऐसे लड़के मिलते होंगे बाइक पर जाते हुए, बैट लेके जा रहे हैं, 3-3 लड़के बैठे हुए हैं, और जब आप की टीम रोकती है तो बच्चे बोलते हैं सर मैच खेलने जा रहा हूँ, और वो हेलमेट नहीं पहने होते हैं। कई बार घटनाएं भी हुई हैं सर। जी जी जी। वही मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हेड जो है ये खोपड़ी एक हेलमेट है, उसके अंदर ब्रेन होता है खोपड़ी के अंदर, और काफी वो नाजुक होता है, इसलिए उसके हेमरेज यानी उसके फटने की चांसेस ज्यादा होती है। तो हमारे कुदरत ने, भगवान ने एक हेलमेट दिया खोपड़ी का, लेकिन जब खोपड़ी दिया था तो उस समय कच्चे जमीन पर हम चलते थे, पैदल चलते थे, तो गिरने के बाद खोपड़ी हमारी सुरक्षा करती थी। लेकिन आजकल हम लोगों ने बाइक बना लिया, कंक्रीट रोड है, बाइक में स्पीड है, तो ये खोपड़ी फिर काम नहीं करता। इसके लिए एक्स्ट्रा एक हेलमेट दिया गया। और आंकड़ा भी कहता है कि रोड एक्सीडेंट में प्रति वर्ष पूरे भारत में, यदि मर्डर में पूरे भारत में 100 मरेगा तो रोड एक्सीडेंट में 200। ओह माय गॉड। यानी मर्डर से भी डबल रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं ये ऊपर वाले का, तो ये अनहोनी, तो ये, तो ऐसे नहीं है। आंकड़ा भी बताता है कि यदि 1.5 लाख आदमी रोड एक्सीडेंट में मारे गए तो उसमें 70 से 80 हजार बच जाते यदि उन्होंने हेलमेट पहना। जी। तो कम से कम 70-80 यानी आधा आदमी तो बच जाता ना। और हम लोग जो देखते हैं, 3 लाइव एक्सीडेंट हम लोगों ने अपने सामने देखा है। क्या जी? एक बार मुंगेर पुल के उस पार पिकअप ने एक बाइक वाले को मारा, हेलमेट पहना था, रोड पे गिरा, हेलमेट के का हाथ फट गया, लेकिन हेड इंजरी से बच गया। फिर चुआ बाग में एक ऐसे ही वाकया हुआ, वहां भी सामने में देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो उड़ा दिया, लेकिन वो रोड पर गिरने के बाद हेलमेट के कारण बचा, पैर टूट गया लेकिन सर बच गया। उसी तरह से हेरुदियारा और चुआ बाग के बीच भी एक घटना
तो सब जगह मैंने देखा कि हेलमेट के कारण ये बच गया, नहीं तो शरीर में इंजरी तो अच्छी खासी आ गई थी, पैर टूट के झूल गया था। और कुछ एक्सीडेंट हमने अपने परिवार में भी झेला है। तो वहां पे सिर्फ हेलमेट नहीं होने के कारण कान से ब्लड निकला, यानी ब्रेन हेमरेज हुआ और मायागंज लाते लाते 24 साल के लड़के की मृत्यु हो गई। तो हेलमेट पहनने से आपके बचने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग हेलमेट पर जोर देते हैं। ये टू व्हीलर्स की बात हुई। टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स में मैंने देखा है आए दिन जब दुर्घटनाएं होती हैं और एयर बैग्स जिन गाड़ियों में रहते हैं, अगर वो खाई के नीचे नहीं गिरे, आमने सामने की टक्कर हो, तो एयर बैग्स की वजह से भी काफी जान सुरक्षित रहती है। कुछ सर इस पर प्रकाश डालें। हाँ, अभी जो है आधुनिक रूप से जो भी गाड़ियों का निर्माण हो रहा है उसमें काफी सुरक्षा के मानक का पालन किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो है सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट की भी जो घटना है वो मेरा महसूस किया हुआ है। पीछे बैठे, सीट बेल्ट नहीं था, और ज्यादा नहीं 20-25 की स्पीड थी। 5-6 साल पहले की बात है। खगड़िया के आसपास पसराहा थाना के पास ब्रेकर है, वहां पे एक ट्रक आगे स्लो हुआ, ब्रेकर पार कर रहा था। पसराहा थाना के आसी पास की बात है, वह ब्रेकर है, और हमारी गाड़ी पीछे थी। इनका ब्रेक कुछ कमजोर हो गया था, सोचा आगे चल के ठीक करवाएंगे। तो ब्रेक लेने में ये पीछे से ट्रक से लड़ गया, वही 20 के स्पीड में। पीछे बैठे हुए व्यक्ति जंप करके अगला सीट से टकराए, और उनका जो ये लगभग कुछ देर तक तो लगा कि ये टूट गया। अब बताइए 20 के स्पीड में गाड़ी अचानक रुकी और पीछे का आदमी सीट पर उछलकर टक्कर मारा। तो सीट बेल्ट लगाने से एक और एक्सीडेंट हुआ है इधर रिश्तेदारी में, उसमें देखा कि आगे में दोनों व्यक्ति सीट बेल्ट लगाए थे और टक्कर में बच गए, और पीछे स्कॉर्पियो में बैठे थे दोनों डॉक्टर मारे गए। अब बताइए पीछे बैठने वाले मारे गए क्यों? दोनों जो है अपने अपने सीट से, आगे वाले सीट से टकराकर अपनी जान गंवा बैठे। एक चीज और सर, मैंने गूगल सर्च भी नहीं किया, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मेरे दिमाग में, मेरे जेहन में एक बात आई। मैं रजौन जब भी जाता हूँ तो वहां पे मैं देखता हूँ कि एक जो पोल होता है, लाइट वाली पोल गिरा के रख दी गई है, और मेरी बुलेट के अंदर वो टक्कर एक आवाज आती है ब्लैक स्टील से। और कई जगहों पर मैंने देखा है कि मैं जा रहा हूँ और संध्या का वक्त है, आंखें थोड़ी कमजोर अब हो गई है उम्र के साथ, तो घुटना आंख तो काम करना बंद हो जाता है। अब देखिए कुछ पढ़ने के लिए मैंने ये चश्मा नहीं से 40वां बोला जाता है, 40 की उम्र के बाद आपको लगाना पड़ता है। तो सर क्या वो जायज है, जो ब्रेकर दिए जाते हैं वो जायज है देना नेशनल स्टेट हाईवे में? नहीं, जो भी है ये सड़क सुरक्षा से संबंधित मैटर है, तो एक सड़क सुरक्षा का प्रति माह बैठक होती है। तो जहां भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप या तो यातायात कार्यालय में, चूंकि ठोकर देने से एक्सीडेंट का बचाव होना चाहिए, उसके कारण फिर दूसरा एक्सीडेंट हो रहा है, तो इस मैटर को आप संज्ञान में लाएंगे। या तो यातायात डीएसपी साहब, कहाँ की बात हो रही है? ये रजौन बांका जी, हाँ रजौन में जो निकलता हूँ, रजौन मिस बांका जी जी बिल्कुल, धोड़ैया रजौन। तो नीरज जी वहाँ पे डीएसपी नीरज जी ट्रैफिक डीएसपी हैं, जो मुंगेर से ही गए हैं, इंस्पेक्टर थे यहाँ पे। तो उनसे मिलकर ये सारी बातें आप रखवाएं किसी के मार्फत, और सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में संबंधित विभाग को आदेश दिया जाएगा कि ये सब हटाएं। वहां यदि आपको ठोकर लगाना है तो फिर जी बिल्कुल, जो सिस्टम है राउंड टाइप वो लगाएं, ताकि गाड़ी आराम से पार हो जाए और स्लो भी हो जाए। ठीक है, सिस्टम वो दिया भी जाता है सर, लेकिन जो उस रूट पर पहली दफा जा रहे हैं उन्हें पता नहीं कि अचानक एक ब्रेकर आने वाला है, उसके लिए उसके लिए क्या वो जिगजैग, उसके लिए पेंट भी होता है, हाँ, पेंट, और जो स्ट्रिप होता है वो, और रोड साइनेज भी होता है कुछ देर पहले कि आगे ठोकर है, आगे स्लो चलें, धीमे चलें। सभी जगहों पर मैंने देखता हूँ, चूंकि वो मेंटेनेंस नहीं हो रहा, तो ये संज्ञान में लाने की भी बात है, संबंधित विभाग का ध्यान आकृष्ट करवाने की बात है। तो सबसे अच्छा है कि या तो परिवहन कार्यालय में डीटीओ साहब के ऑफिस में आवेदन के रूप में, ईमेल के रूप में भेज दें, या फिर ट्रैफिक डीएसपी साहब के कार्यालय में वो एक लिखकर सुझाव के रूप में दे दें।
और डीएम साहब की अध्यक्षता में प्रतिमास बैठक होती है सड़क सुरक्षा समिति की, पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में हो रही है। उसमें इस मैटर को पुटअप किया जाएगा और सुधार होगी। क्या हमारे यमराज साहब तैयार है? अगर तैयार हैं तो शो सर के सामने ही हो जाए कि अगर हेलमेट लगा के आप बाइक नहीं चला रहे हैं तो भाई आपके साथ क्या हो सकता है। क्या संजीत भाई, अब बुला लिया जाए। अब बारी होगी बाहुबली हनुमान जी, जिनका मैं भक्त हूं। बाहुबली हनुमान जी आर्ट ग्रुप, और इनकी जो उपलब्धियां होती हैं, जो ये शो करते हैं, बाहुबली हनुमान जी का, मंकी मैन, श्री राम जानकी, श्री नरसिंह अवतार, और नोट में इन्होंने लिख रखा है कि कलश शोभा यात्रा, जागरण, स्टेज प्रोग्राम, नवरात्रि, काली पूजा, शादी पार्टी के लिए मंकी मैन के लिए इनसे संपर्क करें। एड्रेस है बरियारपुर मुंगेर। प्रोपराइटर है नीतीश रॉय, डायरेक्टर हैं आलोक रंजन, और मोबाइल नंबर नोट करें 7484885471 एंड 919142261388 एंड 7319656745। तो क्या अब एंट्री ले लें? आइए। जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनका क्या हाल होता है, अब ये तो बताएंगे भाई। हमारे बीच ही यमराज जी आ गए हैं। इधर आ जाए हम। सर को इधर ले लें, इधर ले लें, इस साइड आ जाता है। ठीक 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 ठीक, बैठे ही थे ना अभी। और देखिए अब यहाँ पे खेल अब शुरू होता है कि अगर आपके पास, आप हेलमेट घर में, हाँ आप, आपके पास हेलमेट है, घर में हेलमेट है, आप हेलमेट लेके चले भी, आपने हेलमेट बगल में टांग लिया है, इधर टांग लिया, उधर टांग लिया है, दोस्त को थमा दिया है, और आप निकल पड़े यात्रा पर, लेकिन घर पर अशुभ सूचना जाती है। क्या कुछ हो सकता है ये यमराज जी से जानते हैं। एक तो शुरू 50 तो दूर जब बिना हेलमेट लगाए हुए कोई भी दो चक्का वाहन चलाते हैं, इससे मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर हेलमेट खोलोगे तो मुझे पाओगे। वाह मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने हेलमेट नहीं लगाया। इनका भी कुछ रोल है। चित्रगुप्त, अपना परिचय दे दिया करो। हाँ परिचय दे दीजिए, किस ग्रुप से हैं। हाँ मैं परिचय देना चाहता हूं। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि ये बाहुबली हनुमान जी आर्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनके नंबर्स मैंने अभी बताए हैं, जिनका नाम मैंने लिया है नीतीश रॉय, आलोक रंजन, और एड्रेस है बरियारपुर मुंगेर। किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम में आप इनकी सेवा ले सकते हैं, शादी समारोह में, बर्थडे में, या किसी शोभा जुलूस में, कलश शोभा यात्रा में। चित्रगुप्त महादेव, वहां से कुछ आप भी बोलना चाहेंगे? डायलॉग कुछ बोल दीजिए। हाँ जोर से जोर से जोर से जोर से, हाँ एकदम। नमस्कार। ओहो आप ही। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और कुछ नहीं, आपसे तो मैं बच के दूर ही रहूंगा, अभी बहुत काम करना है। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये है बाहुबली हनुमान जी आर्ट ग्रुप के। आपका नाम? सूरज कुमार जी, चमकिए हमेशा सूरज की तरह। रोशन कुमार। हाँ। अब जाके संतुष्टि हुई कि आप यमराज नहीं, आप सूरज रोशन कुमार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम विदा करना चाहेंगे दोनों को, की सेवा आप ले सकते हैं। संजीत जी, राजनंदिनी जी, आइए। हाँ अच्छा, ये डायलॉग देंगे, बड़ा कलाकार। और जैसा कि अभी सबको पता है, अभी प्रभात रंजन सर मौजूद थे, और सर बैठिए, सर खड़े। अरे बाप रे। और सर के साथ एक मेरा काफी वीडियो वायरल हुआ था सर,
हेलमेट लगाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों मोटू पतलू जी बोल रहे थे। अरे बड़े भैया की जय हो। अरे पतलू खाली पेट में दिमाग की बत्ती है जलती। अरे पतलू, तुम्हें पता है हेलमेट लगाना कितना जरूरी है? क्योंकि हेलमेट और पतली दोनों के स्वभाव एक जैसे होते हैं। सर पर बिठा कर रखो तो जान बची रहती है। अरे मोटू, तब तो मैं हेलमेट जरूर लगाऊंगा। जब जब बाइक चलाऊंगा हेलमेट लगाऊंगा। जान बनेगा ना। और मुझे भी बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाने से रोकिएगा। बाइक चलाऊंगा, हेलमेट लगाऊंगा, सेफ ड्राइव करूंगा, जान बनेगा ना। अब जैसे कि यमराज जी मौजूद हैं और यमराज जी कहते हैं, मूर्ख बालक, बिना हेलमेट का बाइक चलाते हो। जब 50-50 कोस दूर जब कोई हेलमेट लगाकर बाइक चलाता है तो कहता है बहुत बढ़िया बात है, इसी तरह हेलमेट लगाकर बाइक चलाया करो। और जो मूर्ख हेलमेट लगाए बिना बाइक चलाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 50-50 कोस दूर जब कोई बिना हेलमेट का बाइक चलाता है तो कहता है हेलमेट लगा ले, नहीं तो यमराज आ जाएगा। और एक सर के साथ और वीडियो वायरल हुआ था। हेलमेट लगाना बहुत ही जरूरी होता है, तो इस पर एक थे। अरे बड़ा भैया, तुम्हें पता है हेलमेट लगाना कितना जरूरी है? जब भी हेलमेट लगाओ तो बाइक चलाओ। बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाओ, क्योंकि हेलमेट और पत्नी दोनों के स्वभाव एक जैसे होते हैं। और अवेयरनेस तरीके, जैसे कि आजकल फोन पर फ्रॉड कॉल भी आते हैं और बहुत हम लोग जितने भी खास करके युवा लोग को ज़्यादा टारगेट करते हैं और कम पढ़े लिखे लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो इस सब चीज़ें की अगर कॉल आती है तो इन सब चीज़ों से बचना है। कोई फ्रॉड सर से पूछ लेते हैं। हाँ, तो सर से ही पूछ। आप पूछिए। नहीं, अरे आप भी पूछिए। अरे इतने अच्छे कलाकार सर, अभी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। हम लोगों के लिए एक नायाब तोहफा मिला है संगीत के रूप में। जी। तो सर, जिस तरह से फ्रॉड के नए नए तरीके आ रहे हैं, उससे लोग कैसे बचें? आवाज आ रही है ना जी। संजीत जी के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि कुदरत ने इनको बहुत अच्छी आवाज़ दी है, बहुत अच्छी कला है इनकी। और इनके एक फिल्म के प्रमोशन हो रहा था ना, मुहूर्त, उस पे मैं गया भी था। क्या नाम था? श्राद्ध में जरूर आना। श्राद्ध में जरूर आना। तो ये जो है ग्रामीण टैलेंट है और हमारे अंगिका के, तो आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। अब जो साइबर की बात इन्होंने की कही है, साइबर फ्रॉड, तो यहाँ केवल ये कम पढ़े लिखे या ग्रामीण व्यक्ति या फिर स्टूडेंट्स, युवा वर्ग ही नहीं ठगे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे पोस्ट पर एक प्रोफेसर मैडम थी, एक डॉक्टर गया के नामी गिरामी है, जो कि साइबर फ्रॉड के शिकार हुए, करोड़ों रुपया उन्होंने अपना गंवाया। तो साइबर फ्रॉड जो है उसके चंगुल में हम फंसते कैसे हैं? अनजान व्यक्ति कॉल करता है, अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है कि हम पुलिस ऑफिसर हैं, सीबीआई से हैं, बैंक से हैं, बिजली विभाग से हैं या डीएम ऑफिस से हैं, इवन एसपी कार्यालय से भी बोला गया कि हम एसपी कार्यालय से। आपका इंफॉर्मेशन, आपकी सूचना जो है हर जगह है। आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है, बैंक में खाता खुलवाया है या कहीं पे एडमिशन करवाया है, आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, तो आपकी सूचना है कहीं ना कहीं। और साइबर फ्रॉड उसी सूचना के आधार पर आपसे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये शायद सही आदमी है। तो अनजान कॉल यदि आता हो तो विश्वास न करें, वो साइबर फ्रॉड हो सकता है, पहले ये सोचें। आगे फिर जांच करने के बाद, जैसे कि आप बिजली ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका कनेक्शन कट जाएगा, तो आप बिजली ऑफिस जाकर पता लगाइए। आपको बोला कि बैंक से हम एसबीआई से बोल रहे हैं, आपका ये एटीएम, तो आपका क्रेडिट कार्ड, तो आप बैंक मैनेजर साहब के पास जाइए और पता लगाइए। कोई बोला कि आपके रिश्तेदार का ऐसा हो गया एक्सीडेंट, वो बात नहीं कर पा रहा है, आपका नंबर मिला है, कुछ रकम भेजिए, तो नहीं, जब तक आप पता न लगाएं तब तक रकम ट्रांसफर न करें। अनजान लिंक भी आता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, उसमें ध्यान देना है कि APK लिखा हुआ है क्या, APK, वो मोबाइल हैकिंग का लिंक है।
आप तो सोच रहे हैं कि ये गुड मॉर्निंग विशेष है, गुड मॉर्निंग लिख के भेजा है, हैप्पी दीपावली, या कोई मूवी है, या कोई लगता है कि यूट्यूब पे कोई कॉमेडी है, कुछ भी है, या भजन है। आप उस लिंक क्लिक करने से पहले ये सोचे, अनजान आदमी यदि भेजा है तो फिर उसको क्लिक ना करें, उसमें देखें कि एपीके कहीं लिखा हुआ है क्या, तो और नहीं करें। तो प्राय लोग ठगा रहे हैं, अनजान कॉल को सच मानकर बात कर लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। दूसरा ठगने का तरीका है कि लालच में फंसकर हम करते हैं, लालच में फंस जाते हैं इनकम डबल करने का, रकम डबल कम समय में हो जाएगा। शुरू में वो देता भी है, 1300 का 2600 देता है, 5000 का 10,000 दे देता है, लेकिन जब अच्छा खासा आप रकम फंसाते हैं तो फिर वो हड़प लेता है। इसलिए साइबर फ्रॉड से बचना है तो अनजान व्यक्ति पे भरोसा न करें, अनजान लोगों को अपने संपर्क में न लाएं, अनजान कॉल आता है तो उस पर विश्वास न करें, अवॉइड करें। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आई है। पिछले दिनों मैं टूर्नामेंट का नाम नहीं लेना चाहता, कमेंट्री कर रहा था और पता चला कि हीरो होंडा बाइक चोरी हो गई और बाजार से गाड़ियां चोरी हो जाती है, लॉक तोड़ के डिक्की से पैसे निकाल लिए जाते हैं, गाड़ियां लॉक है इसके बावजूद लॉक तोड़ लिया जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए एक गाड़ी चालक को, एक मालिक को, एक ऑनर को, बाइक ऑनर को? प्राय अपने बाइक को उस जगह खड़ी करके कहीं जाएं जहां देखिए कि वो दुकान है और सीसीटीवी कैमरा कम से कम हो, या फिर जो चिन्हित पार्किंग स्थल हो वहां पे खड़ी करें। जहां तहां खड़ी करने के बाद तो किसी का ध्यान उस पर जाता भी नहीं है, और जो ये अपराध करने वाले अपराधी हैं वो सारा चीज देखते हैं, कहाँ सीसीटीवी नहीं है, उस लोकेशन में वो काम करता है। प्रायः वो उस लोकेशन को चूज करेगा जहां की वो पकड़ में ना आए, सीसीटीवी कैमरा ना हो, किसी की जिम्मेवारी उस बाइक पे ना हो। कोई सोचे कि वो उसकी बाइक है तो कोई सोचे उसकी बाइक है, और चोर आया तो सोचे इसी की बाइक है। तो जब आप रकम लेके चल रहे हैं स्पेशली डिक्की में जैसा आपने बताया, तो फिर तो आपको या तो फिर सेफ जगह पे खड़ी करें, या दो व्यक्ति से आए, या फिर वैसी जगह पे खड़ी करें जहां पे एक सीसीटीवी कैमरा हो। बातों का सिलसिला तो सर आपसे बातें करते चले जाएंगे और पता चलेगा कि शाम के 7 बज गए हैं। हमें थोड़ा जांच करने जाना है। चूंकि आप अपने काम में बिजी रहते हैं और आपने बहुत ही कीमती वक्त दिया, हम सबों के लिए उपलब्धि है, मानस जी के लिए उपलब्धि है। और मुझे पता चला है कि आप क्रिकेट भी खेलते हैं, तो मानस जी की तरफ से अभी मुझे वहाँ पर लेके गया और कहा कि एक बैट 7+ का आपको वो गिफ्ट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मानस जी आइए, सर के लिए एक गिफ्ट है बैट 7+। कल रात की एक घटना है, मैं 1 सेकंड लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि सफिया सराय चौक के पास और अंदर में एक अच्छा खासा लड़का सुसाइड कर लिया था, जैसा प्रतीत अभी तक हो रहा है। जांच हम लोग की पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कारण जो भी रहा हो, आत्महत्या एक टॉपिक है और काफी गहरी टॉपिक है। जीवन में हर एक इंसान के जीवन में काफी ऐसी चीजें घटती है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता। कोई नुकसान हो गया, कोई संबंध विच्छेद हो गया, या कोई ऐसी परेशानी हो गई, कैरियर फ्लॉप हो रहा है, कर्ज में डूब गए हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में डिप्रेशन और नेगेटिविटी बढ़ती है। तो इससे जो है वही रास्ता आगे चलकर सुसाइड की तरफ जाता है। तो पारिवारिक शांति, परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हों, तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे भी गरीब लोग हैं, आपसे भी कम पैसे में घर चलाने वाले हैं, धैर्य रखें और पैसों के कारण अपने आपसी रिश्तों को खराब ना करें और इतना तनाव न पैदा करें कि किसी की जान चली जाए। और कैरियर में फ्लॉप कर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो इससे भी कैरियर में मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी फ्लिप और फ्लॉप देखा, फ्लिप फ्लॉप होता रहा है। तो अब ये समझ में आया कि ये सब चक्र है, होगा। आप बस मेहनत करते रहें और अपनी आवश्यकताओं को बहुत घटा के रखें। जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हम 500 रुपये के साबुन से ही नहाएं। जब इनकम आ रहा है तो काफ़ी हाई फाई लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और जब इनकम किसी कारण से घट गया तो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। भोजन अभी देखते हैं, काफ़ी गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या और हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल डैमेज, हार्ट। हाँ,
कहता है भोजन जो है वो जो हमारा पुराना था वो गांव का भोजन बस बहुत बढ़िया है। तो अपने जीवन स्तर को, अपने लाइफ स्टाइल, हम देखते हैं गांधी जी को, गांधी जी लंदन से बैरिस्टर बन के आए, करोड़ों की कमाई उनकी होती, बहुत अच्छे लॉयर थे, लेकिन देखिए वो अपने जीवन को कितना सीमित संसाधन में पाले, बस एक धोती आधा नीचे आधा ऊपर। एक साबरमती आश्रम में रहते थे, शायद वो भी खपड़ेल का ही और साधारण सा ये था, अपना काम खुद करते थे। यही अंत में जब बूढ़ा होंगे, अभी मैं वृद्धाश्रम भी खोलने वाला हूँ, उसके लिए जमीन परचेज हो क्या चुका बात है। है। तो मैं बूढ़े आदमी को जब देख रहा हूँ नजदीक से, मेरे फादर ही है, मैं उनकी सेवा अपने हाथों से ही अधिकतर कर पा रहा हूँ। तो एक समय उनकी जवानी देखी थी, अब बुढ़ापा 80 साल, अब वो भी देख रहा हूँ। तो कितना भी आप कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, कितना भी बॉडी बना लें, कितना भी साबुन रगड़ लें, अंत में वही होगा। और अभी से हैबिट में रहिए तो वहाँ ठीक रहेगा। यदि अभी आपकी जीवन चर्या काफी लग्जरियस है, आराम तलब है, काफी हाई फाई में रहते हैं, तो उसमें समस्या हो सकती है। एसी में सोने की आदत लोगों की हो गई इससे। एसी में मैं भी सोता हूँ, आदत पड़ गई है। तो एसी तो अभी कोई खास महंगा नहीं हुआ। हम तो देख रहे हैं कि हमारे पास बाइक नहीं है अपनी, इवन अब मेरे पास अपनी साइकिल नहीं है, तो लोग उधर भी लग्जरी में जा रहे हैं। चलिए, यदि आप नॉर्मल टेम्परेचर में अपने आप को रखते हैं तो और अच्छी बात है। बहुत सारी बातें हुई हैं, कई सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई है, और आखिर में जो सर ने बातें की कि सोसाइटी, मैं भी उस मुकाम पे पहुंचा था कि मैंने सोचा कि अब मैं क्विट कर जाऊं। लाइव इंडिया चैनल में जॉब करता था, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर, हजारों बार टेलीविजन पर आवाजें आई। शेखर सुमन के लिए मैं आपका हक में लिखता था, मैं स्क्रिप्ट राइटर था मैं। फिर आकाशवाणी भागलपुर के लिए काम किया मैंने। फिर जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आई कि मैं डेड हो गया। 4 महीने हाई डिप्रेशन में जाने के बाद फिर मैं उठा, खड़ा हुआ, अब दौड़ रहा हूँ। अमेरिका मुझे डॉलर में पेमेंट देता है, तो धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। जाते जाते सर आपने दिल जीत लिया कि जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है आज हमारी महफिल में आए हैं। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। आपने सर जो मुकाम हासिल किया, सैल्यूट सैल्यूट। चाहे और दीजिए बैठ सर। उन्होंने कहा कि पहले तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंटो ये बनवाते हैं, बाहर से पता नहीं कहाँ से लाते हैं। अरे वाह, सुंदर। अरे अरे नंदिनी आइए, आप भी, आप दीजिए, आप दीजिए नंदिनी, आप दीजिए। धन्यवाद। लीजिए ये, ओ माय गॉड, टी शर्ट साइज देख लिया ना सर का? सर की साइज आपने देख ली, नहीं तो फिर पता चलेगा रिटर्न। किसी के काम तो आएगा। क्या बात है। ओवर साइज वाला। ये बहुत अच्छा बैट है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बैट है। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ 7 स्पोर्ट्स। 7 स्पोर्ट्स का बल्ला। अच्छा, आप अपना अरे वाह, जो ट्रेडमार्क था दोस्तों, अब वो रजिस्टर्ड हो चुका है, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं ब्रांड एम्बेसडर इस बल्ले का बनाने वाला हूँ। आपकी तस्वीर बहुत लाइट है ना? जाएगी तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक बैट हम लोग 3500 लास्ट जो है। मैन्युफैक्चरर है ये 7+ स्पोर्ट्स, एक नाम है, ब्रांड है। कल भी मुझे पूछ रहे थे शंभूगंज में जिनकी दुकान है, हाकिम सिंह, और आपसे बहुत जल्द वो जुड़ेंगे। सर से एक बैट में सिग्नेचर भी लेना। हाँ, एक बैट लाएं, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्रिकेटर से हम सबों ने बाइट ली है। मदन लाल सर सिग्नेचर किए थे, उसमें सुरेश रैना और यहाँ विक्रांत सर दिखिए, हाँ वाह, बेस्ट विशेष विक्रांत गुप्ता जो स्पोर्ट तक चलाते हैं। इधर वर्ल्ड कप विजेता मदन लाल सर किए। सबसे ऊपर हमारे सर रहेंगे। सर का भी सिग्नेचर है। इन्होंने बहुत स्केच मार्कर है। यहाँ भी किन्हीं का साइन है। बहुत शानदार बैट है, बैलेंस बैट। अमित कुमार। तो दोस्तों मुलाकात बहुत ही काफी दोस्ताना माहौल में रहा है, ग्रिप करके। और
बहुत ही मजा आया। नाम सुना था मैंने सर का और आज दर्शन हुए, और जिस पारिवारिक लहजे में इन्होंने बातचीत की, मानो लग ही नहीं रहा था कि कोई टेलीविजन लाइव शो कर रहे हैं। हम सभी बातचीत कर रहे हैं आपस में, पब्लिक अवेयरनेस, पारिवारिक मुद्दों पर धैर्य का दामन कभी मत छोड़िएगा। ये जाते जाते बहुत बड़ी बात की कि सोसाइटी की इच्छा होती है लोगों एक कलाकार थोड़े के से भी जीवन में ना इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे जीवन में भी कभी कभी ऐसा लगता था कि अब वो शायद जीने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर कभी कभी मोटिवेट होते थे, पीछे मुड़कर जब देखते थे तो एहसास होता था, अरे यार उस समय लोग मुझे 2 लोग भी नहीं पहचानते। जब कभी आवाज आ रही है, जी। जब कभी ऐसा हो तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि मेरे कार्यालय आके 10 मिनट हमसे मिल लीजिएगा। किसी को कोई परेशानी वेलकम है हो सर, तो- स्वागत है आपके बिल्कुल। कार्यालय में। सभी लोग जा सकते हैं मिलने हाँ, आपसे। बिल्कुल सब जाते बिल्कुल। रहते हैं। हमारी पूरी बिल्कुल। टीम जो क्या है बात मुंगेर है के सर। जितने भी क्रिएटर हैं वो सब जाते हैं। मानस जी। मैं 7+ स्पोर्ट्स और खेल हमारी पहचान की पूरी टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे शो में आए। सबको मैं बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इधर पीछे साइड में कर दिए या पीछे? यहाँ पे करवाइए ना सर से, सामने एकदम यहाँ पे। सुनील खेलेगा खेलेगा तो मिल अच्छा जाएगा। अच्छा, खेलेगा यहाँ मिल से- हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं लगा है। वो सो गया है। धरती पे 40 मिनट। जहाँ भी हिमालय खड़ा है वहाँ पे 33 सागर करोड़ों वर्ष पूर्व क्या था, समुद्र। आज पहाड़ है। आज पहाड़ ये जमालपुर का देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पहाड़ था। ये हिमालय से कई हजार गुना पुराना है। हिमालय से भी पुराना है। हिमालय तो नया पहाड़ है और ये पहाड़ डेड हो गया। हिमालय भी इसी स्थिति में आएगी करोड़ों वर्ष बाद। तो बहुत कुछ बनता है, बिगड़ता है, बस हम लोग को अपना कर्म सही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीएसपी सर मुंगेर, ऑनरेबल प्रभात रंजन सर। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें शामिल होंगे रहमतुल्लाह शाहरुख और बासुकीनाथ मिश्रा, रणजी ट्रॉफी प्लेयर। तो दीजिए पीएन शेखर को इजाजत। हमारे संजीत जी और इधर राजनंदनी जी हैं। हम तो इजाजत ऐसे कैसे ले लेंगे कुछ, तो राजनंदिनी के बारे में आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हाँ जी, हमारी फिल्म की आइए मिडिल में आइए। आप दोनों बात कीजिए, अब अच्छा रहेगा। हाँ, ये आपको ज्यादा जानते हैं। हाँ, मैं रहूंगा, आइए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि खेल हमारी पहचान लगातार उन हस्तियों को इस मंच पर हमेशा आमंत्रित करता आ रहा है। और थैंक यू सो मच, मानस भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं, और खास करके हमारे बड़े भैया एंकर पीएन शेखर को, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसलिए मैं लगातार मैं कहाँ सीखा, तुम मुझसे बड़े कलाकार हो नहीं, यार। नहीं। और हमारे साथ अभी हैं राजनंदनी जी। राजनंदनी जी डांस करती है, डांस टीचर है अभी BR08 डांस स्टूडियो में, और हमारी टीम की मेंबर है, जो कि आप जितने भी बरियारपुर के लोग हैं सब तो जानते ही होंगे इनको। राजनंदनी जी अभिनय करती हैं, फिल्म वगैरह हमारे साथ की है, नाटक भी की है। तो नंदनी जी, आपको कब से, बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था कि बाद में संजीत लोग के साथ करने लगे तो सीख गए? नहीं, ये शौक बचपन से ही था। अच्छा, तो आप जब डांस कर रही थी तो मुझे पता है कि आप गांव से बिलोंग करती हैं, और जब गांव में कोई लड़की डांस करती है तो आज समाज के बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो क्या आपको कैसा महसूस होता था उस समय? क्या आप लोगों को जवाब देना चाहते थे? लोगों को जवाब हम क्या देंगे, हमारा काम देंगे। हाँ, तो यही चीज हम जानना चाह रहे थे। यही सोच लेके चले हैं कि हाँ। लोगों को लगता है कि नहीं, डांस जो है वो गलत रास्ता है, ये यहाँ लड़कियां बिगड़ जाती है या फिर किसी और क्षेत्र में चली जाती है। तो हेलो, हाँ रहा। तो इसलिए, लेकिन हमको, मेरा शौक था, मेरे नाना जी का शौक था कि हम कलाकार बने, और हम बंगाल से हैं तो हाँ, बंगाल कला कला की का भूमि। तो क्षेत्र ओहो, है। बंगाल से हैं तो बांग्ला तो आपको आता है, बोल लेती हैं?
मेरी माँ बांग्ला लिखती थी। मेरे नाना जी, मेरा नानी घर पूर्णिया हुआ, गद्य की रचना, पद्य की रचना, और नाना जी की मुलाकात हुई थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से 1960 में कवि सम्मेलन में। तो मेरी मौसी की शादी में उन्होंने 25 रुपये की राशि खुशकी बाग रोहिणीकांत गुप्त लिखते हुए भेजा था, और सबों के नाम मेरे नाना जी ने रखे हैं। पूर्णेंदु बांग्ला नाम, पूर्णेंदु शेखर, नवेंदु शेखर, प्रणव केतु, सर्जना, पद्मजा, आराधना, सारा बांग्ला। और मुझे थपकिया देके सुलाती थी माँ, আমার কুকুন ভালো জ্ঞাত পুরাতে গেলো ছোবকে দিলো अपने मरने जाड़े कोला गाछी अरे कोला करे दादू कुकुन का गाबू। तो बस इतना ही जानता हूँ। हाँ मुझे याद पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, आप पूछिए। अरे नहीं 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 पूछिए। तो लगातार पूछिए पूछिए। नंदनी जी, आप हमारे साथ फिल्में किए हैं, आप अभी तक कितने फिल्में कर चुके होंगे आप? 8-10 तो हो ही चुका है। 8-10, और शायद हमसे ज्यादा पार कर गए क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो बहुत बहुत सारी मूवी आप बना चुके हैं, और और मेरा मतलब सौभाग्य है कि हमको आपके जैसा टीम मिला, आपके जैसा मेंबर मिला ये काम हुई करने का, और हम दोनों एक ही जगह से हैं। एक ही जगह से थे लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। जब दीपक जलते हैं तो आसपास अंधेरा ही रहता है, और बस कभी कभी जब दीपक का जो रोशनी होता है, जब इधर उधर झिलता है तो दिख जाते हैं। अच्छा एक बात न संजीत, हाँ उसका चेहरा फोटोजेनिक फेस है ना? हाँ, फोटोजेनिक बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया दिखता है। हाँ, जी हाँ, मॉडलिंग भी किया है और डांस क्लास भी चलाते हैं। और मेरा शौक है। और अभी मैं बता दूं कि हमारी फीचर फिल्म आ रही है जिनका नाम है पकरौवा बिया, जो कि बेगूसराय में काफी वायरल हुआ था। वो पूरा बेगूसराय तो पकरौवा बिया के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय, बढ़ैया, मुकामा, हाँ। बाढ़, बख्तियारपुर, खगड़िया। खगड़िया। तो एक हमारी फिल्म का क्लिप खूब वायरल हुआ था, खूब वायरल हुआ था। फिल्म का खूब क्लिप वायरल हुआ था, इतना कि अब इंडिया आज तक, एबीपी न्यूज, जितना भी न्यूज चैनल है, सारे चैनल पर वो न्यूज वायरल हुआ था। हम लोगों का फिल्म का था क्लिप वो हिस्सा था। लोगों को लगता था ये रियलिस्टिक है, किसी का जबरदस्ती बंदूक के नोक पर शादी करा रहा है, उस टाइप का क्लिप था। जिसमें दूल्हा कौन था उसमें? दूल्हा थे हमारे एक मित्र हैं, श्वेत कमल जी हैं। नहीं नहीं, हम नहीं थे, हम हमेशा इसका और कोई पसंद नहीं आई थी वो साली उनकी, तो आपका भी तो हो जाता पकड़वा दिया। नहीं थी ना। अब इसी फिराक में हम गए थे कि जब मेरा डायलॉग था, हेलो एक्सक्यूज मी, इतना हैंडसम सुंदर लड़का आपको दिख नहीं रहा है क्या? तो मुझे मारते हैं, बोलता चुप डरपुड़िया। तो डांटते थे मुझे। फिल्म में बहुत मार खाया हूं इनके चक्कर में। और मजेदार फिल्म है, और आप लोग इन्हें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्या नाम है इंस्टाग्राम आपका आईडी? राजनंदनी आप सर्च करके देख सकते हैं। और सर्च कर ही मिल जाएगा। ओ माय गॉड, सोना जी। सोना जी, अरे तो बंगला में लड़की लोग को सोना बोलता है ना, वो सोना अभी वाला वो नहीं ना, सोना मेरा बाबू मेरा। और वो वाला सोना नहीं, हमको लगा यही वाला सोना होना चल रहा है। अच्छा, खैर कोई ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ पूछिए, आप पूछिए, हम तो घर के लोग हैं, तो फिर हम पूछेंगे तो मजा नहीं आएगा। भगवान सबों को वो पोस्चर, वो शरीर, वो चेहरा नहीं देता है जिसकी वजह से हम सभी उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारे माँ पिता की ये भूमिका होती है। कब आपने सोचा कि मुझे इस लाइन में जाना है, या अचानक कोई ऐसा वाकया हो गया? नहीं नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। शुरू से ही हम सोचे हुए थे करना है। एक्टिंग में किया था बचपन। उनको हटा दे मेरे पास। तो वो एक्टिंग का कीड़ा था। कब से शुरुआत, पहला कौन सा ऐसा काम किया था आपने कि लगा कि अरे मजा आ गया? सोशल मीडिया का जमाना। 2017 में हम किए थे, जब ये पोलो फील्ड में अंग महोत्सव होता है ना। मैं तो था, छैला बिहारी आए थे, तो मैं एंकरिंग कर रहा था। हाँ, 7 मिनट का मेरा शेड्यूल था। और एक इंडियन लाफ्टर चैनल से आए थे, उनका 17 मिनट, मेरा 7 मिनट। छैला बिहारी का अलग शेड्यूल था, सतीश की बुकिंग थी वो वही। हाँ, और एक जो वहाँ के जिनके थ्रू काम हुआ था,
बहुत ही शॉर्ट हाइट के सर थे। और उसी में मॉडलिंग भी हुआ था। हाँ, मॉडलिंग भी उसमें हुई थी। हम वहीं यस, पे थे। ओ मैं तो उसमें एंकरिंग कर रहा था वहाँ। जी जी, हम आपको पहचान रहे हैं। देखिए, आहा। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्लास खुला यहाँ बरियारपुर में। आपने खोला? नहीं, मैंने नहीं खोला, कोई किसी ने खोला यहाँ खोला। पे। सर खोले तो डांस थोड़ा सा इंस्टीट्यूट। होप जगह के साथ डांस इंस्टीट्यूट। जी। हाँ। तो हम ज्वाइन किए, तो पहले ज्वाइन तो किए आके, बट छुपा के, किसी को पता नहीं होना चाहिए, पापा को भी नहीं पता होना चाहिए, इस टाइप से। तो लगभग हम 3 से 4 मंथ हम छुप के गए। बच्चों को पढ़ाते थे, फिर उससे फीस भरते थे, क्योंकि घर में पता भी नहीं चलना चाहिए। वेरी गुड, डांस सीखे। वाह। तो ये वाला सीन था। और किए फिर ज्यादा नहीं, 3-4 मंथ किए। उसके बाद हमको आइडिया तो था ही, एंड खुद से देख के, खुद से करके सीखना वो अलग होता है। हाँ। और एक गुरु से शिक्षा लेना वो अलग होता हाँ, है। वो अलग होता गुरु है। दीक्षा भी चाहिए था गुरु हमको। दीक्षा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भी चाहिए था, इसलिए हमको जरूरत भी था टीचर का। तो बहुत भागे हम, मुंगेर ढूंढे, जमालपुर ढूंढे। तो संजोग से हमको क्लास दिखा, एक दिया जलता है ना, तो चिराग के दिखा, तो फिर गए हम, किए जमालपुर। फिर जमालपुर में थे एक सर। इंस्टीट्यूट का नाम ले लीजिए तो उनको खुशी होगी। बिंदास लेट्स। हाँ, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम ले लीजिए एक बार। BR08 डांस स्टूडियो। हाँ, अच्छा, बिहार और बंगाल के कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ गाना बजाना, नृत्य को बुरी नजर से, और वहाँ प्रत्येक घर में आपको एक तबला, हारमोनियम या कोई इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जरूर मिलेगा। तो कितनी दिक्कतें आई आपको? मैं उठा लेता हूँ। दिक्कतें आई बिहार में क्योंकि जब हम निकलते थे ना, क्लासेस करके आते थे, फिर हम अपना क्लास खोले जमालपुर में। हम 1 साल चलाए अपना क्लास खुद, अकेले, किसी का सपोर्ट नहीं, खुद लगाना, खुद करना, खुद। पापा का भी सपोर्ट नहीं था। अरे वाह वाह वाह। 1 रुपया नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो, क्योंकि सारे लोग जो है गांव के आसपास कान भरने वाला जो होता है, बेटी को बाहर भेज रहे हैं, बेटी बाहर जा रही है, देर से आ रही है, तो जरूर कुछ करेगी, ये करेगी, वो करेगी, जो भी ताना बाना होता है सुनने को मिला, सुने भी। लेकिन बोले आप लोग को जो बोलना है बोलिए, मेरा रास्ता तो सही। मैं एक ऑफर दे रहा हूँ आपको। क्रिकेट में कुणाल जी और भास्कर जी देख रहे होंगे, मैं हमेशा नाम लेता हूँ। रिंकू सिंह शेखावत देख रहे होंगे, नवीन गुप्ता देख रहे होंगे, यूपीसीएल के मिंटू सिंह देख रहे होंगे, बुलबुल खान देख रहे होंगे बंगाल से, अशद शाहीन गया से देख रहे होंगे, शेरघाटी से अबूजर भाई पठान देख रहे होंगे, देवराज से, खगड़िया से देवराज देख रहे होंगे, और तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा नाम है जिनका नाम, कोसी कप से शंकर गुरुमेता, अभिनव, अभिषेक भाई मेरा, थोड़ी दूरी बनी है लेकिन वो दूरियां फिर मिटेंगी, वो सारे लोग देख रहे होंगे। अभी जरूरत किस चीज की है मालूम? अभी जरूरत है एक महिला रिप्रेजेंटेटर की। अभी जरूरत है जो टॉस कराने के वक्त 2 सवाल पूछ ले दोनों कप्तान से। अभी जरूरत है क्रिकेट मैच की कमेंट्री। अनिशा मेरे साथ BCL सीजन 1 में आज अब इस साल करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके BCL 4 होने वाला है। मैं कमेंट्री करता हूँ सैंडिस कंपाउंड में। उसमें रेडबुल जुड़ेगी। रेडबुल बहुत नामी कंपनी है जिसके ड्रिंक्स हम पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक। रेडबुल जुड़ेगी, फ्राइंड कॉर्ड जुड़ेगा, और एक डेकाथलॉन बहुत बड़ी कंपनी है विश्व की, वो जुड़ेगी सभी। तो हम तलाश में हैं, एक एंकर की तलाश में है। अभी भी मुझे एंकरिंग के लिए 1 घंटे का क्लास देने जाना है किला के अंदर, आरोही प्रीत की बहन को। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी भी तैयारी करें कि आप एंकरिंग के लिए खुद को तैयार करें, ताकि बहुत ऑप्शन है, बहुत काम से फिर फुर्सत नहीं मिलती है। जी, बिल्कुल हम तैयारी करें। बिल्कुल आप तैयारी करें। और टेलीविजन पर देखिए तो अभी लोग देख रहे होंगे, बहुत बेहतरीन लग रही हैं हमारी राजनंदनी। और जब टॉस का सिक्का हवा में उछलेगा और बोलेगी कि क्या आप टॉस जीतने के बाद क्या बल्लेबाजी करना पसंद करेगी या गेंदबाजी, और ढेरों क्वेश्चन होंगे इनके जहन में। अच्छा, और भी कुछ बताना चाहती हैं अपने बारे में? यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए। हाँ, सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ा, सुनना पड़ा, झेलना पड़ा, क्योंकि एक लड़की होके हम 4 बहन, भाई नहीं है। तो और सुनना पड़ता है। पेरेंट्स का ताना अलग और गांव वालों का ताना अलग। गांव से एक लड़की होके इस क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत बड़ा। गांव से ज्यादा आपके रिश्तेदार नहीं चाहेंगे
ममेरा फुफेरा चचेरा लखेरा अभी भकेरा उसी नहीं चाहेगा गांव कि आगे से, बढ़े। उसी जी टोला इलाका से जी। अभी हम एमए कर रहे हैं। हाँ, एमए हाँ। मेरा पूरा हो चुका है। पीजी हाँ 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 पीजी मेरा कंप्लीट हो गया। और मेरे जितना पढ़ी लिखी लड़की हाँ हाँ मेरे मोहल्ला में हाँ। कोई नहीं है। हाँ। अरे वाह, मोहल्ले का क्या नाम है? दीवानी टोला। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और सर यहाँ से अब विदा ले रहे हैं, सर को हम लोग विदा करें। आइए राजनंदिनी, आइए सर। मैं भी आज सर से मिलते जुलती हुई चीजें पहन कर आया था। हाँ, एक फोटो शूट, हाँ, फोटो सेशन हो जाएगा, फोटो सेशन हो जाएगा। लाइव बंद कर दीजिए फोटो सेशन। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी मुलाकात आज रही हमारे ऑनरेबल डीएसपी सर श्री प्रभात रंजन जी से, साथ में राजनंदिनी थी, हमारे संगम जी थे। और जिन मुद्दों पर बातचीत हुई, दिल गदगद हो गया, लगा कि हाँ, एक पारिवारिक माहौल में हम सब बात कर रहे हैं। अगली मुलाकात में फिर से बता दूं कि अगले संडे हमारे साथ होंगे रहमतुल्लाह शाहरुख, रणजी प्लेयर, और श्री बासुकीनाथ मिश्रा। समय वही होगा, याद रखें, दिन रविवार और समय 12:30। दीजिए पीएन शेखर को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तो बैठ लाइएगा सर, 1 मिनट बैठ के साथ सर।